बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो मैं अपने कुछ दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो कि अमूमन मुझसे आके पूछते हैं कि जी जिगर की गर्मी का जो है वो क्या हाल है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहा कुछ अरसे के लिए, जहाँ पे जो कि गल्फ के लिए मेडिकल करते थे। तो जो है हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ में जो है वो समझ लें उनको रोक लिया जाता था। उनके एएनटी, एएसटी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेज़ होते थे। और अमूमन जो बाहर लोग समझते हैं कि इसे जिगर की गर्मी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि जिगर की गर्मी होती क्या है, ये क्यों होती है, ये कैसे होती है, इसका इलाज क्या है और किस तरह इससे बचा जा सकता है। अमूमन लोगों ने देखा होगा कि उनके मुँह में जो है वो छाले बन जाते हैं, उनकी जो आँखें हैं वो जो है वो रेड हो जाती हैं और वो हर वक़्त थकन-थकन और उकताए हुए महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि उनका जो जिगर है या लिवर है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा कि ये जिगर की गर्मी क्यों होती है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जो है आप पूछ सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल फील्ड में जो है वो जिगर की गर्मी जो है वो कोई इस्तिलाह नहीं है, कोई मानी नहीं है। ये लोगों ने खुद से या फिर वैसे ही बना ली गई है, लेकिन हम जो मेडिकल टर्म में इसे कह सकते हैं कि शायद ये लिवर इन्फ्लेमेशन की वजह से है। आपको पता है कि आपका जो जिगर है या लिवर है, वो जो है बहुत सारे काम सरअंजाम देता है। ये एक फैक्ट्री के तौर पे काम करता है। ये आपकी खुराक को हज़म करता है, आपको तवानाई फराहम करता है, फ़ाज़िल मादों को ख़ारिज करता है। इसके लिए ये अलावा जो है ये बहुत से ग्रोथ हार्मोन्स भी पैदा करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो हज़म करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल को जो है वो बनाता है। तो जिगर पे अगर आप इज़ाफ़ी बोझ डाल दें तो ये फैक्ट्री जो है ये काम करना छोड़ देगी। जब ये काम करना छोड़ देगी तो बहुत सारे जो हैं इसके सिस्टम जो कि ये परफ़ॉर्म करता है, वो सारे आउट होना शुरू हो जाएँगे और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो जाएँगी। अब ये फैक्ट्री आउट ऑफ ऑर्डर किस तरह होती है? अगर आप बहुत ज़्यादा मुर्ज़ मसाले वाली और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो है कार्ब्स का इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं, आप तम्बाकू-नोशी करते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आखिर में जो है वो आप जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर आप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन या परेशानी में है, तो आपकी ये फैक्ट्री जो है ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम करने लग पड़ेगी। आपको भी पता है कि आपने एक मशीन जब बहुत ज़्यादा काम करती है या आप गाड़ी चलाते हैं तो आपने सुना होगा कि वो ओवर हीट हो गई है या हीट पे आ गई है बहुत ज़्यादा और उसको ठंडा करने के लिए आप या तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी बंद करते हैं या रेडिएटर पे पानी फेंकते हैं, गाड़ी जो है वो ठंडी हो सके, वो ठीक तरह काम कर सके। इसी तरह जब जिगर पे ये चीज़ मुतअद्दिद बार आप खाते जाएँगे और करते जाएँगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या सोज़िश पैदा हो जाएगी और इसी सोज़िश की वजह से जो होता है उसको हम जिगर की गर्मी कहते हैं। जब लिवर इन्फ्लेमेशन होती है तो ये फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। यही फ्री रेडिकल्स जो हैं ये जाके हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन जो है वो करते हैं या सोज़िश करते हैं। इसके अलावा जब ये ओवर हीट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये फ़ाज़िल मादों को ठीक तरह से ख़ारिज नहीं कर पाएगा, तवानाई नहीं बना पाएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल ठीक तरह आपकी जिस्म में नहीं जज़्ब हो सकेगा, जिसकी वजह से जो है आपकी जिस्म के जो मुख्तलिफ सिस्टम है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएँगे। तो इसको कैसे ठीक करना है, अब इस बारे में बात करते हैं। इसकी ठीक करने से पहले मैं आपको कुछ ना इसके अलामात बताते जाऊँ कि इसके कुछ अलामात भी हैं जो कि जिस्म पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो मुँह है उसमें जो है वो बदबू आना शुरू हो जाएगी, माउथ अल्सर्स जो हैं वो किसी ना वजह से आपके माउथ अल्सर्स बनना शुरू हो जाएँगे, जिसकी वजह से आपके लिए खाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको गैस, बदहज़मी और अफारा होता है तो समझ लें कि आपका लिवर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो है वो बाइल भी है
गाल ब्लैडर भी लीवर के अंदर ही होता है, जिसकी वजह से जो है वो ठीक तरह उसका इखराज नहीं होता और आपको खाना जो है वो ठीक तरह से जो है हजम नहीं हो रहा होता बाइल की कमी की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो गैस अफारा शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी जो जिल्द है वो बहुत ज्यादा सुर्ख होना शुरू हो गई है और चेहरे पे बहुत ज्यादा जो है वो पिंपल्स बनना शुरू हो गए हैं और निशानात बनना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा जो है वो आपको आंखें जो है वो रेड कलर की हो जाएंगी, बार बार इनमें ना खारिश होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको जिस्म पे जो है वो खारिश होना शुरू हो जाएगी या फिर जिस्म जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, ये बहुत एडवांस स्टेज में होता है जाके। इसके अलावा जो है आपको जो है गुस्सा, चिड़चिड़ापन और थकावट जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। आपके कई दफा जो पेशाब का कलर है वो भी बहुत ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी अलामतें जाहिर करती हैं कि आपका जो जिगर है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। अब इसके बचाव के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि आप पानी का इस्तेमाल काफी ज्यादा करें। डेली जो है 8 से 10 गिलास पानी लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कुकुम्बर या खीरा। इसके अलावा टमाटर का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा जो है आप तरबूज इस्तेमाल कर सकते हैं, आजकल गर्मा आया हुआ है तो गर्मा इस्तेमाल करें। जूसेस जो है, सेब का जूस या फिर आड़ू का जूस, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें जो है ऑयली चीज़ें बहुत कम है और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जिगर को जो है ओवर हीट नहीं होता। समझ लें जिस तरह आप रेडिएटर पे पानी डाल के उसको ठंडा करते हैं, ये सारे जूस और पानी हमारे जिगर को जो है वो ठंडा करते हैं और इसकी गर्मी को जो है वो दूर करते हैं। इसके अलावा जो है वो आप सब्ज चाय का इस्तेमाल डेली सुबह और शाम करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और आपके जिगर को साफ करते हैं। इसके साथ अदरक और दालचीनी का कावा, वो भी सुबह उठ के जो है वो खाली पेट जो है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तो जब वो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा तो आपकी चर्बी ऑटोमेटिकली जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जिगर को जो रेस्ट करने का टाइम है काफी अच्छा मिल जाएगा और ओवर ईट नहीं होगा। इसके साथ साथ आपने जो एहतियाती तदाबीर करनी है वो है मुर्गागन ग़िज़ाएँ और तली हुई चीजें जो है वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। आपने जो है वो जितनी भी प्रोसेस फूड है उनसे बिल्कुल जो है वो बहुत ज्यादा परहेज करें। इसके अलावा जो है मीठा और कार्ब वो बिल्कुल जीरो पे चले जाएं। अगर आपका फैटी लिवर है या फिर जो है आपके एंटी एसटी रेज हैं और आप समझते हैं कि आपको जिगर की गर्मी है तो कार्ब से जो है वो परहेज करें। अल्कोहल और जो तंबाकू नोशी है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत लिमिटेड कर दें या बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ आप जो है अपनी जो डेली की रूटीन है उसको थोड़ा सा मोनेटाइज करें और देखें कि आपकी डेली की रूटीन में कौन सी खुराक जो है वो इसको ज्यादा कर रही है। इसके साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आप अपनी नींद को लाजमी पूरा करें, क्योंकि नींद ही वो अमल है जिसके दौरान जो है वो जिस्म अपने मुख्तलिफ अज़ा की रिपेयर करता है। इसके अलावा डेली जो है 15-20 मिनट तेज वॉक या हल्की वर्जिश जो है वो लाजमी करें, ताकि आपको पता लग सके कि आपका जिस्म जो है वो जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज हो सके। इसके अलावा अपने जो चिड़चिड़ापन और गुस्से को जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में करें, क्योंकि अगर उससे कंट्रोल में करेंगे तो आपकी नींद बहुत बेहतर होगी, आपकी कार्टिसोल नहीं आएगा और आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा वो बिल्कुल नहीं होगा और आपका जो जिगर है वो ओवर हीट नहीं होगा और ओवर हीट होकर काम नहीं करेगा। अब मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां या समझ लें घरेलू टोटके भी बताता हूँ। अगर आप 1 चम्मच अर्के गुलाब का पानी में डाल के रात को पिए तो वो भी बहुत अच्छा है जिगर की गर्मी खत्म करने का। इसके अलावा 3 से 4 अंजीर जो है वो रात को भिगो के रख दें और सुबह उठ के वो खा लें, उससे भी जिगर की गर्मी बहुत अच्छी ठीक होती है। इसके अलावा मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना के पानी में डाल के रात को भिगो दें, सुबह उठ के वो चीज जो है वो पानी आप इस्तेमाल कर लें, पी लें और मेथी दाने को चबा के खा लें। इससे भी जो है जिगर की गर्मी जो है वो बहुत अच्छा ठीक हो जाती है। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जो गल्फ जाते हैं उनके साथ कुछ लोग धोखा भी करते हैं, जो कि हमारे एजेंट लोग हैं, बाहर होते हैं। चाइनीज की कुछ गोलियां मिलती हैं, उसके नाम का आज तक मुझे भी नहीं पता लगा, क्योंकि वो बिल्कुल चाइनीज जबान में लिखा होता है। अमूमन लोग उन्हें चाइना की गोलियां ही कहते हैं। वो बिल्कुल शुगर के दाने की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। ये लोग अमूमन किसी मीठी चीज में जब लोग उनके पास आते हैं कि मेरा ALT AST बहुत ज्यादा है, तो वो उसमें डाल के उनको अमूमन पल्पी में या फिर शुगर केन में जो गन्ने का जूस है ये किसी बोतल में डाल के उनको ना पिला देते हैं
اور ان کا ALT AST جو ہے وہ رات کے اندر بلو جو ہے 20-30 آ جاتا ہے، لیکن کبھی آپ ان کا بلڈ نکال کے دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اندر سے بالکل چربی آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو آپ نے بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے، جس چیز کے میکنزم آف ایکشن کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ جو ہے آپ بالکل استعمال نہ کریں۔ آپ نیچرل وے سے چلیں، نیچرل خوراک استعمال کریں، تھوڑا سا پرہیز کریں، تو 3 سے 4 ہفتے کے اندر اندر جو ہے آپ اپنے ALT AST کو نارمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔